हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी। मेरे चैनल में आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो हो रही है कि जब भी आप देखो ये टाइमलेस ही होगी, और जब आप देख रहे हो उस टाइम पीरियड से लेकर 45 डेज़ तक आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए और आपके साथ बेसिकली क्या हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने चारों पाइल रखा हुआ है, आपको यहाँ से नहीं चूज़ करनी है। आपकी स्क्रीन पे अभी सामने चारों क्वेश्चन मार्क आएगी। उन चारों क्वेश्चन मार्क से आपको इंट्यूटिवली एक क्वेश्चन मार्क को चूज़ करनी है। आप चाहो तो 2 भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको लगे तो। ठीक है, और नीचे टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। अभी स्टार्ट करने से पहले 2 बातें कि मैं इंस्टाग्राम में हूँ, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर वीकली बेसिस पे मैं वहाँ पर रीडिंग्स डालती हूँ, और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, हाई ग्रुप 1, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने आज ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है क्योंकि चारों पाइल से बहुत बड़ी रीडिंग हो जाती है, और या इसीलिए, और बेसिकली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मैंने आज के लिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आज मैं इनिशियल आप लोगों की देखने वाली हूँ। ऑल्सो कुछ और गाइडेंस मिले उसके लिए भी मैंने तैयारी किया हुआ है यहाँ पर, और चांस भी मैं देखने वाली हूँ, और यहाँ से भी मैंने कुछ आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में एकदम मैं देखूंगी। अभी आपके कार्ड्स देख लेती हूँ, मैंने शफल करके रखा हुआ है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हुए हैं। फर्स्ट आपके टैरो कार्ड से हैं किंग ऑफ स्वर्ड्स, फिर है 6 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड लास्टली है जजमेंट। तो यहाँ पर जो साइंस मुझे दिख रहा है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट कोई भी साइन देख सकता है ये रीडिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके लिए आया हुआ है द सोर्स का कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट, कंप्रोमाइज, और यहाँ से आपके लिए आया हुआ है कृष्णा जी का कार्ड और कागिया का अर्थ कनेक्शन। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपकी किंग ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे किंग ऑफ स्वर्ड्स क्या बता रही है, इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। आपको जो चाहिए होगा अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये आपकी वर्क लाइफ हो सकती है, करियर हो सकती है, और आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपकी स्टडी हो सकती है। आप फोकस करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जहाँ पर आपको कुछ चाहिए होगा। ठीक है, वही चीज़ मुझे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चाहिए होगा, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए होगा, आपको चेंजेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो इन 45 डेज़ में। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप कुछ चीज़ों में एक्शन लेना चाहते हो, लाइक मैं बोल सकती हूँ कुछ न्यू स्टार्ट के लिए आप सोच रहे हो, तो इन 45 डेज़ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप बहुत सोचने वाले हो और एक्शन लेने की एक सोच देख रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्शन ले लोगे, मैं देख पा रही हूँ कि एक माइंड सेट कर लेना, क्योंकि उसके बाद ही है 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो मैं बता सकती हूँ कि आपकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो मुकम्मल होंगे, मतलब आप करोगे वो चीज़ कि मुझे ये करनी है, आप डिसाइड करोगे और आगे बढ़ोगे। वो चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है। अगर मैरिड हो आप और जानना चाहते हो कि इन 45 डेज़ में कुछ चेंजेस आने वाली है कि नहीं, तो मुझे दिख रहा है हाँ आने वाली है, लेकिन आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप खुद के ऊपर फोकस करते हो या फिर कहीं पर चेंजेस चाहते हो, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि 6 ऑफ स्वर्ड्स है, तो कहीं पर जाना चाहते हो, किसी के साथ मुलाकात करना चाहते हो, कुछ अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, तो वहाँ पर वो चेंजेस मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं किंग ऑफ कप्स की तरफ। तो सबसे यहाँ पर प्यारी चीज़ मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ रिलेटेड
कोई आपको बहुत प्यार करता है। और या डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हो या फिर आपके लिए प्रपोजल आए, ठीक है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि एक इंसान होंगे बहुत रूड होंगे और एक इंसान होंगे जो कि बहुत ही पोलाइट होंगे। मैं आपको पहले से बता देती हूँ, अगर आपके लिए कोई रिश्ता है, ठीक है, वहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रहा है। तो अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आप आगे बढ़ना। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है, तो आपके साथ वही चीज़ होगा जो गॉड चाहेंगे और आपके साथ वही चीज़ होने वाला है जो कि आपके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। दैट्स वाई मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। किंग ऑफ कप्स मुझे ये बता रही है आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता है मन ही मन में। शायद इतने टाइम तक वो नहीं बोल रहे थे और अभी वो सोच रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, और आपकी तरफ कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते हैं डिसीजन लेके, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके लाइफ में पास्ट में कोई ऐसा इंसान था जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, कुछ सिचुएशन था, कुछ जॉब था जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वहाँ पर से आप मूव ऑन कर रहे हो और आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जहाँ पर आपको शांति मिले, पीस मिले, मन की खुशी मिले। मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। इन 45 डेज में कुछ न कुछ आप जरूर देखोगे अपने लाइफ में मूव होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक कार्ड जो कि है जजमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स मुझे ये बता रही है। उसके बाद आपके लिए आया हुआ है द सोर्स, मोमेंट टू मोमेंट एंड कंप्रोमाइज। देखिए द सोर्स मुझे ये बता रही है कि आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करने वाले हैं, आगे बढ़ने में मदद करने वाले हैं। वो सोर्स आपको, वो होती है ना कि क्या बोलूँ, मतलब ऊपर से ही गॉड ही आपको वो गाइड कर देंगे कि आपको क्या करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़नी चाहिए। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप समझते जाओगे टाइम के साथ साथ। मोमेंट टू मोमेंट मुझे ये बता रही है कि आप हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन नहीं लेने वाले हो, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में बिलीव करने वाले हो और वैसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बैलेंस रखना चाहते हो बेसिकली। यहाँ पर आप शायद बहुत ज़्यादा 6 देख रहे हो, मुझे आपके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो मैसेज आ रही है वो है, यहाँ पर भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कंप्रोमाइज में भी 6 आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो और इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप एंजल नंबर 6 बहुत ज़्यादा देख सकते हो। कंप्रोमाइज़ से रिलेटेड मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कुछ लोगों को अपने लाइफ में शायद कंप्रोमाइज़ करनी पड़े। कोई ये होती है ना कि कुछ चीज़ पाने के लिए हमें कुछ चीज़ खोना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ शायद आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है एंड दैट्स वाई वो जो गलत वाली चीज़ है वो आपसे दूर जा रही है। वो चीज़ आपको ना टाइम के साथ पता चलेगी, वो भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके यहाँ पर ना एक ग्रोथ दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि आप पास्ट की तरफ जा रहे हो, बल्कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं और इसीलिए आपके साथ ये कुछ हो रहा है, ठीक है। और आप धीरे धीरे करके ना अपनी लाइफ में वो ग्रोथ देखोगे, आप जो चाहते हो वो चाहत पूरी होता हुआ देखोगे, ओके। फिर आपके लिए देखिए ये यहाँ पर आया हुआ है डेवोटेशन, कृष्णा का कार्ड, जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, देखिए ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मैंने जैसे कहा कि आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रही है, आपको स्पिरिचुअली यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या करनी है, कैसे आगे बढ़नी है। तो वो गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इस दौरान आपको बहुत सारे फेदर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। शायद आप स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पर और आपको देखने को मिले कुछ फेदर्स, या फिर आपके आसपास देखने को मिले, तो वो सोच लीजिएगा कि जब भी आपको फेदर्स दिखे यानी कि एंजल आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट आपके लिए गगिया का कार्ड है, जो कि बताती हैं कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको ग्राउंडेड रहनी है, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है सारी चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी है। कौन क्या कर रहा है, कौन आपको क्या बोल रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो होते हैं ना कि आँख एंड कान,
आप अच्छे से खुली रख के चलो, हमें बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमेशा, राइट। तो वही चीज़ आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया हुआ है कि आपको भी वो आँख और कान खोल के सामने आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली भी गाइडेंस मिलेगी और इस दौरान आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा जो कि आपके ग्रोथ में बहुत मदद करने वाले हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके मैरिड लाइफ हो सकती है, आप मैरिज करना चाहते हो वहाँ पर हो सकती है, आपके करियर हो सकती है, या फिर आप स्टडी करते हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपको सारी चीज़ों को ना समझनी चाहिए और समझ के आगे बढ़नी है, और आप समझोगे भी, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है। अभी आते हैं आपके चार्म्स की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने रखा हुआ है एक फोकस के तौर पे। चार्म्स में यहाँ पर देखूंगी कि फोकस में क्या आती है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। सबसे पहले तो चार्म्स देख लेते हैं। ओके जैसा कि मैंने कहा था, देखिए आपके फोकस में आया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो लोग मैरिज करना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ऑप्शंस भी होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एक वाइब आ रही है। कुछ लोग कमिटेड हो सकते हो, ऑल्सो सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप रिलेशन में जा सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और फोकस में आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि यहाँ पर देखिए जजमेंट भी आया हुआ है। टाइम बदलने वाली है और लक आपके साथ है। स्पेशली ये चार्म वही बताती है कि लक आपके साथ है, आप सिर्फ आगे बढ़ो। उसके बाद देखिए ये लव, मैंने कहा ही था कि लव लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होने वाली है। आप सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहने वाले हो, ये स्ट्रांगली मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लाइफ में मूव होने वाली है। जो मूवमेंट्स आप चाहते हो ना वहाँ पर होने वाली है, लेकिन ये बहुत स्लोली होगा। आप ये नहीं सोचोगे कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि आप भी बहुत जल्दबाजी करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस ही दिया जा रहा है कि धीरे धीरे आपको आपके लाइफ में आगे बढ़नी है। ओके, तो फोकस में ये आया हुआ था, और बाहर जो आया हुआ है वो है कि आपको क्लियरली सारी कुछ दिखना है, मैंने कहा था। और कुछ लोग अगर ज़्यादा फ़ोन पर स्क्रीन टाइमिंग आपकी ज़्यादा हो रही है, तो उसको कम करने के लिए बोला जा रहा है ऑल्सो। ओके, फिर आया हुआ है आपके लिए मूवीज़। तो हो सकते है कि आपको इस दौरान आप बहुत चिल आउट करो, मूवीज़ देखो, कुछ ऐसा। और आप बेसिकली देख पा रही हो, अगर इस टाइम तक आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत प्रॉब्लम्स में पा रहे थे, प्रॉब्लम से घिरा हुआ पा रहे थे, और कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अभी भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस केज से आप आज़ाद होने वाले हो। वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से हटने वाली हैं। उसके बाद फिर से ये हार्ट आया हुआ है, जो कि ब्लैक, कुछ लोगों को ब्लैक कलर पसंद हो सकती है, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई गलत इंसान है तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से दूर जाने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से क्या आया हुआ है। अट्रैक्शन, तो कुछ लोगों को डेफिनेटली किसी के ऊपर क्रश हो सकती है, ठीक है, किसी से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। ये एक मैसेज बन रही है। और है लास्टली ट्विन फ्लेम, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बिल्कुल हो सकते हो। यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है, तो कुछ लोगों के साथ ही जाएगी, जिन लोगों के साथ जाए वो ले ले। कुछ लोग सेम जेंडर सेक्स में हो सकते हो, ठीक है, सेम जेंडर सेक्स में होते हैं, राइट। तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, सो मैंने बता दिया है। अभी देख लीजिए आपके लिए। अभी इसको हटा देते हैं और आपके लिए चांस देख लेते हैं। आई मीन इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या बोल रही हूँ। ओह माय गॉडनेस, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं आपके लिए। चार्म, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है जल्दी से, बहुत टाइम हो चुका है। फरवरी में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जनवरी एंड मार्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको ना हटा देती हूँ, नहीं तो जगह नहीं बनेगी। देख लीजिए, ठीक है। ओके, कुछ नंबर्स है, मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए और देख भी लीजिए। 111 आप देख सकते हो, या फिर 1, 11, 33, 44, 55, 12, 13, 17 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। ऑल्सो ये रिपीटिंग नंबर्स आप देख भी सकते हो। कैप्रिकॉन हो सकते हो आप, या फिर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो हो सकते हो, या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, आप लोग शायद भक्त हो सकते हो। आप
अगर आपको लग रहा है कि आप हैवी फील कर रहे हो तो आप ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हो। 777 बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस टाइम पीरियड में। उसके बाद है जून एंड अगस्त में कुछ इम्पोर्टेंट होता हुआ देख सकते हो। आप या आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं। उसके बाद है लिब्रा हो सकते हो, एरीज, एक्वेरियस, कैंसर बहुत ज़्यादा आपके लिए, वो टॉरस आया हुआ है, ठीक है, आपकी राशि बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अभी इनिशियल्स देख लेते हैं। ई एन आपके नाम की कोई भी वर्ड हो सकती है, डब्ल्यू या फिर एम, 9, बी, 2, यू या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है, 6 या फिर 9 देखिए मैंने कहा था ना कि 6 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, तो 9 को उल्टा कर दो तो देखिए 6 हो गई, राइट। तो बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में। 21 किसी की एज हो सकती है, 12 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 16, 14, 24, Z, C, 42 फिर से C, कुछ लोग यहाँ पर क्रश के लिए देख रहे हो डेफिनेटली, 23, 21, 25, M, H and M, ठीक है, 36 एंड 26, 29 कुछ ऐसी एज और आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, ठीक है। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने क्वेश्चन मार्क 2 को चूज़ किया सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेता है आपके लिए क्या आता है। नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस मिलता है। उसके बाद मैं आपकी चार्म्स देखूंगी और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल, टैरो कार्ड से आया हुआ है। उसके बाद है एस ऑफ स्वर्ड्स, देन आया हुआ है 9 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। उसके बाद है ट्रैवलिंग, कॉन्शियसनेस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। उसके बाद है डिवाइन हीलिंग एंड मदर मेक अ कार्ड। वाओ पाइल 2, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग तो जस्ट फोड़ दोगे वही चीज़ आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, एक एक करके मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे क्या बता रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, स्टडी में हो सकती है, आपके मैरिड लाइफ में हो सकती है, या फिर लव लाइफ में हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत, और आपकी ये मेहनत कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट के लिए, ठीक है। ये हो सकता है आप किसी से बात करना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, किसी से बात करना चाहते हो, कोई कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो अपने लाइफ में। न्यू तरीके से एक शुरुआत किसी के साथ हो सकता है या फिर खुद के लिए हो सकता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कि कोई नया घर खरीदना चाहते हो, कहीं नया जगह पर जाना चाहते हो, कुछ भी हो सकती है ये नया चीज़, ठीक है, जो कि आपके मन में है वो मुझे दिख रहा है। ये हो सकती है कि आप शादी करके सेटल होना चाहते हो, वो भी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट हुई, राइट। उसके बाद आपके लिए आया हुआ है 9 ऑफ कप्स, जो कि आपकी विश है। कहीं ना कहीं आपके मन ही मन में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आया हुआ है, ये मन ही मन की ख्वाहिश है आपकी। ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप इस टाइम पीरियड में उसके लिए बहुत मेहनत करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख रहा है फुलफिल होता हुआ, ठीक है, 9 ऑफ। लेकिन हाई प्रीस्टेस मुझे ये भी बता रही है कि वो चीज़ होने की स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात किसी को शेयर नहीं करने वाले हो इस टाइम पीरियड में, किसी को नहीं बताने वाले हो। आप वही करने वाले हो जो आपकी इंट्यूशन कहने वाली है, और आप उसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो जो कि आपका मन को सही लगे। वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रैवलिंग। तो मैंने कहा ही था कि आप लोग कहीं पर जाने के लिए सोच सकते हो, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट
ये ट्रैवलिंग भी वही बताती है। नंबर 8 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, या फिर आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा 8 देख रहे हो, ठीक है। चीज़ें आपके लिए शायद स्लो हो, आपको मूवमेंट्स बहुत ही स्लो हो, और आपके लाइफ में आपको लगे कि बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, एकदम धीरे धीरे करके सारे कुछ हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसे तरीके से आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड एक फीलिंग है, ठीक है। बट बहुत पॉजिटिव एक चीज़ है कॉन्शियसनेस एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा सता रही थी, पास्ट की कोई बातें, पास्ट की कोई मेमोरीज, पास्ट की कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा आपके जहन में थी, तो इन 45 डेज़ में कहीं ना कहीं आप पास्ट को भूल के अपने लाइफ की एक नया शुरुआत करने के लिए रेडी होने वाले हो। कॉन्शियसनेस मुझे बता रही है, देखिए कॉन्शियसनेस एंड द हाई प्रीस्टेस, ये दो कार्ड मुझे सेम मैसेज दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, लाइट वर्कर, टैरो रीडर्स हो सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो चीज़। तो या डेफिनेटली तो आप लोग कॉन्शियस होने वाले हो बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को सारे कुछ का पता चल जाएगी कि आपको क्या करनी है, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करने वाली है इस टाइम में, ठीक है। फिर आपके लिए आया हुआ है डिवाइन हीलिंग, जो कि मुझे बता रही है आपकी हार्ट चक्र ओपन होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग लव लाइफ रिलेटेड किसी से बात करना चाहते हो, और ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके लिए बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, सेंसिटिव फीलिंग्स रखते हो, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके हार्ट चक्र बेसिकली ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लव एंड पीस, मदर मेरी का कार्ड मुझे बता रही है इस टाइम में कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में वो पीस लाओगे जिसकी आप कहीं ना कहीं डिमांड करते थे, जिसकी आप चाहत रखते थे। और कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओ, मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 45 डेज़ के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले, ओके। कुछ लोगों की घर पे मदर फिगर जो है वो आपकी माँ हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई भी, वो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, एंड ऑल्सो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, जिसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है वो चीज़ पाने में, ठीक है। और आप लोग बहुत हील्ड भी होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग खुद को हील्ड महसूस करोगे, और आप लोग एक पीस की जो तलाश में थे, इन 45 डेज़ में आप कहीं ना कहीं लव एंड पीस को एक्सेप्ट करने वाले हो, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने वाले हो, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, ठीक है। अभी आपके चार्म्स देख लेता है और इनिशियल्स देख लेता है। तो ये मैंने रखा हुआ है कि फोकस में क्या आती है मैं देखूँगी, और उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, ओके। ये आया हुआ था, तो आपके फोकस में देख लेते हैं। बहुत सारे चार्म्स गिरा है पाइल 2 आपके लिए, ओके। फोकस में ये कार्ड आया हुआ है, क्या है ये? अट्रैक्शन। तो कोई आपसे अट्रैक्टेड है, या फिर आप किसी से अट्रैक्टेड हो, जैसे कि मैंने कहा बात करना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के प्रति आप महसूस करने वाले हो। इसके बाद है कार्मिक। कुछ लोगों के लाइफ में अगर कार्मिक सिचुएशन चल रही है, तो वो क्लिंगिंग टू द पास्ट जो आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप उनको रिलीज़ करने वाले हो। आप समझने वाले हो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और आप उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक कोई ऐसी रिलेशन है जो कि आपको तकलीफ दे रही है। ऑल्सो जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक कार्मिक साइकिल चल रही है जहाँ पर आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। वो कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप ख़त्म होता हुआ दिखोगे, ठीक है। और लास्टली है आपके लिए
ये केज, मैंने जैसे कहा कि खुद को बहुत बंधा हुआ पा रहे हो कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रहा है और आप जैसा करना चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तो इस केज से कहीं ना कहीं आज़ाद होने वाले हो। इसको थोड़ी सी साइड पे रख देते हैं और देख लेते हैं और क्या आया हुआ है। सोलमेट्स, कुछ लोग सोलमेट्स यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और लास्ट है सेल्फ लव। कुछ लोग अपने ऊपर बहुत फोकस्ड होने वाले हो, क्या बोल रही हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है, तो सिंगल एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और कैरियर रिलेटेड बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रहा है कि आप कैरियर के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस्ड होने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं टेम्पर की कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। हाँ, गाने सुना कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ लोग इंडिया के बाहर से हो सकते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, या फिर ठीक है ट्रैवलिंग की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम करनी होगी, अगर आप ज़्यादा करते हो तो मतलब ज़्यादा टीवीज़ देखना, मोबाइल्स में रहना, तो वो चीज़ कम करनी होगी। कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली लव आ रही है और आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, ठीक है। कोई अगर आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहा था या फिर फॉल्स पर्सन था, तो आप उनको पहचानने वाले हो। और फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपके लिए मैसेज आ रही है कि आप लोग या तो फिर म्यूज़िक फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप लोग अगर गाने सुनते हो तो आपको बहुत पीस मिलता है, तो वो काम कीजिए जिससे आपको पीस मिलता है, ठीक है। और इतना बड़ा एंजल विंग्स जो कि बताती है कि एंजल आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक डोर इतने टाइम से बंद था, वो आपके लाइफ में ओपन होने वाली है। अभी देख लेते हैं आपके मैसेजेस और आपके लिए क्या मैसेजेस आती है और आपके इनिशियल्स, ठीक है। ठीक है, मैसेजेस में ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपके लिए आया हुआ है कैप्रिकॉर्न। आप हो सकते हो या फिर आप किसी से डील करते हो, वो हो सकते हैं। कैंसर, दिसंबर में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। पाइसेस, जनवरी, फरवरी, मार्च। पाइसेस, ओके। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर। अभी देख लेता हूँ। ये आपके नाम की कोई भी लेटर हो सकती है, ठीक है। M, B, G, या फिर आपके पार्टनर की। Q, X, 5, N, J, O, 9 या फिर 6, X। तो X 2 टाइम्स आया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपकी एक्स रही होगी और वो कार्मिक है और उनको अभी आप रिलीज़ करने वाले हो, ठीक है। नंबर 3, कुछ लोग की 36 एज हो सकती है। TI 2 23 हो सकती है। G EY 7 Y 2 टाइम्स Y आया हुआ है। H और है नहीं है। 27 हो सकती है, 26, 29, 32 एंड ऑल्सो 37, 30 भी हो सकती है। ओके, 20 से मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो मुझे ज़रूर बताना। यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई पाइल 3, अगर आपने 3 नंबर के क्वेश्चन मार्क को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 45 डेज कैसे जाने वाली है। ऑल्सो हम चार्म्स देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी आपके लिए देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली कार्ड है आपके लिए टैरो से क्वीन ऑफ कप्स, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो यहाँ
पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अगर नहीं भी है आपकी राशि तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। अवेयरनेस नंबर 2, नंबर 7 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 3, 6, 2, 2 आप शायद बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मोमेंट टू मोमेंट एंड मैच्योरिटी। फिर है लाइफ फोर्स एंड ओ माय गॉश, फेजेस एंड साइकिल्स। ये 2 कार्ड एक साथ, ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव इट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभी रीडिंग। तो सबसे पहली कार्ड आपके लिए आया हुआ है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स मुझे क्या बता रही है? क्वीन ऑफ कप्स मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, पहले तो बात कि आप लविंग हो, केयरिंग हो, आप लोग शादीशुदा, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, शायद आप लोग के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर चलने में बिलीव करते हो और कुछ लोग पार्टनरशिप में यहाँ पर बिजनेस करने की सोच सकते हो या फिर करते हो। ठीक है, जॉब वगैरह करते हो जहाँ पर आपको और लोगों के साथ डील करनी है, जहाँ पर आप अकेले ना हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स ये बता रही है कि आप लोग बहुत लविंग एनर्जी के हो, केयरिंग हो, आप लोग ऐसे इंसान हो ना कि मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोग के बच्चे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिल रहा है, आप लोग डेफिनेटली हस्बैंड या फिर वाइफ हो। ठीक है, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, सो आपकी जेंडर जो भी हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड इस 45 डेज़ में कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा लविंग बनने वाले हो, केयरिंग बनने वाले हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। 3 ऑफ पेंटिकल में मुझे बता रही है कि अगर आप वर्क लाइफ के रिलेटेड जानना चाहते हो तो आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छा होने वाली है। सिर्फ आपको लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लोगों का काम है कुछ कहना, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देनी है, अपने ऊपर फोकस्ड होनी है। ठीक है, और आपकी चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ना मुझे कुछ कन्फ्यूजन आप में दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर 10 लोग आपके बारे में अच्छा बोले और एक बुरा बोले तो आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे कि उस एक ने क्यों मुझे बुरा कहा, उस एक ने क्यों मुझे बुरा कहा। कुछ ऐसा चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा शायद लोगों के बारे में आप सोचते हो, उनके बारे में सोच के आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोग को ना डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और सबको लेकर बढ़ना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इस लाइफ में आप सभी को सेटिस्फाइड कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसा होंगे जिनके मुताबिक आप वो काम नहीं कर पाओगे तो वो लोग बोलेंगे, लेकिन हमारी सबसे पहले काम है कि हम खुद को सेटिस्फाइड करें, हम खुद के लिए सोचें, क्योंकि हम अगर खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो और लोग तो हमारे लिए सोचने नहीं वाले हैं। तो सबसे पहले खुद के लिए सोचो, उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं जाने दो, बस जाने दो, क्या बोल रहे हैं। आपको कुछ अगर आपकी लाइफ में करनी है तो आप देखो वो चीज़ सही है कि गलत है और उस चीज़ के ऊपर लग जाओ। मुझे आपके लिए वही चीज़ दिख रहा है। ये आप मैरिड हो, मैरिज करना चाहते हो, लव लाइफ रिलेटेड जानना चाहते हो, जो भी आप जानना चाहते हो अपने करियर रिलेटेड, जो भी आपका क्वेश्चन है या फिर जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको यही बतानी है कि आपको और लोगों की तरफ ध्यान नहीं देनी है। अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेनी है खुद की इंट्यूशन को सुन के लेनी है, और लोग क्या बोल रहे हैं उसको सुन के नहीं लेनी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अवेयरनेस जो कि मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, मुझे वो भी चीज़ दिख रहा है कि 45 डेज़ में आपको पता चल जाएगी, आप समझ जाओगे कि आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, आपको क्या करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए सही हो। आप में वो मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं और भी बढ़ने वाली है, आपको और भी ज़्यादा चीज़ों की समझ आने वाली है। मोमेंट टू मोमेंट ये बता रही है कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपको जाना है, जो चीज़ आपको पानी है। ठीक है, आप शायद इस टाइम पीरियड में आप खुद के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो, और आप
प्यार करते हो उनके ऊपर फोकस करने वाले हो, खुद के ऊपर फोकस करने वाले हो। आपको बेसिकली आपके मन में जो है, आपको जो चाहिए, मुझे वही चीज़ दिख रहा है, कहने कि आप उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो। और लोगों की ये जो बातें आपको हार्म करती है, कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके ही वो समझ में आ रही है कि आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देनी है। आसान नहीं होगा, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के पहली ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है आप लोग बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, एंड दैट्स वाई आप लोग आपको शायद आपके साथ ऐसा कर जाते हैं और आप इफेक्ट हो जाते हो। ठीक है, मुझे वही चीज़ दिख रहा है। जो लोग लव लाइफ रिलेटेड जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। आप अपने बेसिकली मुझे क्या यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी पावर इंक्रीज़ करने वाले हो। आप बहुत इंट्यूटिवली जो भी डिसीजन लोगे बहुत इंट्यूटिवली लेने वाले हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ पर भी देखिए एक मून साइन है और यहाँ पर भी है, तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो बहुत इंट्यूटिवली लेने वाले हो और अपने मन की सुन के आगे बढ़ने वाले हो। और ऑल्सो यहाँ पर भी मून, ओह माय गॉश, देखिए 3 कार्ड्स एक ही बात कह रही है कि आप अपने कहीं ना कहीं मन के सुनने वाले हो। एक जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रहा था ना, जो इंसान गलत कर रहे थे, आपको वो सारी चीज़ों का ना समझ आने वाली है और आप ना वहाँ से निकलने वाले हो। आपके लाइफ में एक साइकिल एंडिंग होने वाली है, जिस साइकिल में शायद आप इतने टाइम से फंसे हुए थे। मैं बोल सकती हूँ कि आपके थॉट्स हो सकती हैं। ठीक है, आपके बेसिकली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके थॉट्स ही है जो कि जहाँ पर आप फंसे हुए थे। ठीक है, आपके जो थॉट्स है वहाँ पर आप कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, आप किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, किसी के बातों पे भी आ जाते हैं, या फिर लोगों की बात आपको बहुत चुभती है, ये चीज़ है। और वो जो साइकिल है आपकी, जो वो बिहेवियर है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं बदलने वाली है। उस चीज़ में चेंजेस आने वाली है, उस चीज़ में चेंजेस आने वाली है, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो। ठीक है, सो अभी आपके चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पर से मुझे यही मैसेजेस मिला, तो ये मैंने रखा हुआ है कि ये फोकस के तौर पे यहाँ पर क्या आती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। ठीक है, ओके, तो कोई भी चार्म नहीं आया हुआ है, बट कुछ लेटर्स आया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट है सोलमेट, तो आप लोग डेफिनेटली अपनी सोलमेट से डील कर रहे हो या फिर शादीशुदा हो जो कि आपके सोलमेट है। ठीक है, उसके बाद है मैरिज, तो मैरिज करना चाहते हो। ठीक है, और शायद नहीं हो पा रहे हैं या फिर फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड दैट्स वाई आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, कुछ वैसा चीज़ आपके साथ हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं रहनी है। इसको हटा देती हूँ, अभी देख लेती हूँ। तो डेफिनेटली मैरिज की बहुत चांसेस बन रही हैं, और अपने टेम्पर के ऊपर थोड़ी सी आपको शायद इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो, तो उस पर ध्यान देनी है। या आप इंडिया के बाहर से हो सकते हो, या फिर इंडिया के बाहर जाने की सोच रहे हो, वहाँ पर जाके कुछ काम करना चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम चेंज होने वाली है आपके लाइफ में। और सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, आप किसी से डील कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर और आपके बीच में और भी ज़्यादा रिश्ता गहरा होने वाली है। स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी कम कीजिए और चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने साफ साफ देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप ऐसे कन्फ्यूजन में हो तो वो कन्फ्यूजन हटने वाली है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो। 45 डेज़ में आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएगी कि आपको क्या करनी है। ब्लैक हार्ट, अगर अभी बहुत ज़्यादा पेन में हो, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए वो ब्रोकन हार्ट वाली एक कार्ड दिख रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं इससे निकल जाओगे। कुछ लोगों के लिए ब्लैक हो सकते हैं कि आप लोगों की फेवरेट कलर हो। उसके बाद है लव, तो लव रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किसी की हो सकता है और जानना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने वाले हो, यानी कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। अभी देख लेते हैं आपके इनिशियल्स एंड कुछ मैसेजेस। ओके, आया हुआ है। सबसे पहले ना ये एक्स मुझे दिखा, तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में शायद ये आपकी एक्स थे जिसके लिए आपको इतना सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है,
नंबर्स है 1, 11, 33, 45, 55, 12, 13, 17। ये रिपीटिंग नंबर्स आप देख सकते हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अप्रैल एंड जुलाई, ये डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा 0, 0, 0, 2, 2, 2, 5, 0, 5, 8, 7, 6, 9, 2, 1, 1, ये नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। ठीक है। ओ एक गिर गई, जस्ट अ सेकेंड। स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो या फिर स्कॉर्पियो से डील करते हो। टॉरस, लियो, पाइसिस, जैन, फेब, मार्च, जनवरी, मार्च। तो जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, या तो फिर ये जनवरी में कुछ हुआ है या तो फिर नेक्स्ट जनवरी। एरीज, जून एंड अगस्त, जून भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सितंबर एंड नवंबर। एंड जेमिनी, देखिए मैंने कहा था मूड स्विंग्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस 45 डेज़ में, तो ये चार्म मुझे वही बता रही है कि मूड स्विंग्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। H, A, K, आपके नाम की कोई भी लेटर हो सकती है। F, C, E या फिर आपके पार्टनर की। 0 या फिर O, 5, Z, J, Y, V, U, J 2 टाइम्स आया हुआ है, एंड A। तो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल 4, अगर आपने क्वेश्चन मार्क 4 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 45 डेज़ में आपके लाइफ में क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है और हमें क्या जानने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड इनिशियल्स भी देखने वाले हैं, लेकिन सबसे लास्ट में। तो चलिए देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड से क्या आया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ रॉड्स एंड लास्टली 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे जो साइन सबसे पहले तो मिल रहा है, बेसिकली सारे साइंस है सारे साइंस मौजूद है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इंटरेस्टिंग पाइल, सारे साइंस है। ठीक है, कोई भी देख सकता है। ऑर्डिनरीनेस और स्ट्रेस एंड एग्जॉशन। ओके, आप लोग ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में 777 देखने वाले हो। आप लोगों के लाइफ में लक आपके साथ बहुत देने वाली है। और लास्ट 2 कार्ड्स देख लेते हैं। लेडी नाडा, हर्ट, अ वॉकिंग एंड अ वॉकिंग प्रेजेंस। ओह माय गॉश, सेम वर्ड्स, अ वॉकिंग एंड अ वॉकिंग। मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 45 डेज होने वाली हैं, यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों का आपके सामने खुलासा होने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप या तो फिर स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपना करियर में ग्रो करने वाले हो। यहाँ पर ग्रोथ मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ तो आपको ज़रूर पता चलने वाली है। मैं बोल सकती हूँ कि कोई चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है, आपको उस चीज़ का समझ आने वाली है। अब एक एक करके कार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे ये बता रही है कहीं ना कहीं आप अपने वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस में, कैरियर में, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप अगर मैरिड हो तो या डेफिनेटली मैरिड लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बट आप जितना ज़्यादा शायद लोगों को प्यार देते हो, आप जितना ज़्यादा दे रहे हो, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिल नहीं रहा है, एंड दैट्स वाई आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो। जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। हो सकती है कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसी लेडी है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ आपकी बहुत फाइट हो रही है। ये हो सकता है आपकी खुद की मदर या फिर मदर इन लॉ या फिर कोई मदर फिगर। ठीक है, और एक मैसेज जो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स से मुझे मिल रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके मन मुताबिक चीज़ें ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, और मतलब आपके मुंह में जो भी आ रहा है आप सामने वाले इंसान को बोल दे रहे हो। ठीक है, गुस्से की प्रॉब्लम भी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। आपकी कंडीशन के साथ आप देख लो। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स।
चीज़ों के साथ जैसे लड़ रहे हो, मुझे आपके लिए दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स चारों तरफ से घिरा हुआ है और आप कहीं ना कहीं उनसे लड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ब्लॉकिंग एनर्जी दिख रहा है कि लव लाइफ रिलेटेड अगर हो जानना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उनके मदर आपके शादी के लिए नहीं मान रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके मदर की वजह से, या फिर आपके मदर की वजह से। 7 ऑफ वंड्स मुझे बता रही है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से लड़ रहे हो, वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और या डेफिनेटली एंड 9 ऑफ कप्स मुझे बता रही है कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप खुद को अकेला पा रहे हो, और 45 डेज़ में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये सारी चीज़ आपके साथ होने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद को अकेला कर लोगे। आप चाहोगे कि मुझे अपने ऊपर फोकस करनी है, मैं खुद के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत प्यारी है, आपको बहुत उसका चाहत है, तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पर दिख रहा है कि वो चाहत कहीं ना कहीं आप फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे। और मुझे वो भी दिख रहा है कि ऑर्डिनरीनेस मुझे ये चीज़ बता रही है, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक सुकून भरी लाइफ चाहोगे, जहाँ पर मतलब मुझे देखिए यहाँ पर स्ट्रेस एंड एग्जॉशन 2 ही कार्ड, और उसके बाद 7 ऑफ वंस, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल। तो इतनी ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ है, कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलना चाहोगे, और आपकी फोकस ना ज़्यादातर रहेगी आपकी खुशी के ऊपर कि मुझे कौन सी चीज़ खुशी दे रहा है, मुझे क्या खुशी दे रहा है। मुझे सिर्फ शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, या फिर आप किसी के साथ होना चाहते हो तो उनके साथ होके आप वो टाइम बिताओगे जहाँ पर बेसिकली आपको सुकून मिल रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस करने वाले हो इन 45 डेज। उसके बाद है हार्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग प्रेजेंस। हार्ट वॉकिंग बता रही है वॉकिंग टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा शायद दे रहे हो, आपको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस करने के लिए आपको उस चीज़ों का पता चलेगी, मतलब आपको ना समझ में आएगी कि मुझे कैसे बैलेंस करनी है। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उनके साथ वैसा ही करूँगी। अगर कोई मुझे एक चीज़ दे तो मैं भी उसे एक ही चीज़ दूँगी, मैं उसे 4 चीज़ें नहीं दूँगी। तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में लाओगे इन 45 डेज़ में, आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि आपको कैसे बैलेंस करनी है। उसके बाद आपके लिए अब वॉकिंग प्रेजेंस जो कि मुझे बता रही है द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यहाँ पर 2 ही कार्ड मुझे लव एंड टाइमिंग के बारे में बता रही है, ठीक है, बैलेंस के बारे में बता रही है, डिवाइन लव के बारे में बता रही है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ है, आपकी इस जर्नी आपकी ये जो जर्नी है ना कहीं ईजी नहीं है, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि ये टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा आपको वो होती है ना स्टकनेस महसूस हो रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, इसलिए आपको शायद बहुत ज़्यादा 777 दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है आपको वो बैलेंस आउट करनी है, आपको बैलेंस करके चलनी है। वो आपकी मूड हो, वो आपकी सिचुएशन हो, या फिर वो आपकी गिविंग नेचर हो, जो भी हो, वहाँ पर आपको बैलेंस करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ शायद इम्बैलेंस हो रही है। बहुत ज़्यादा 999 देख सकते हो, क्योंकि ये जो पीरियड है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नया शुरुआत होगी, मैं ये कह रही हूँ कि ये टाइम पीरियड आपके लाइफ से हट जाएगी इन 45 डेज़ में, ठीक है। और यूनिवर्स आपके साथ है। अभी देख लेते हैं कि आपके चार्म्स क्या बताती हैं। ये मैंने फोकस के लिए रखा हुआ है, इसमें जो भी आएगा चार्म तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ओके, सिर्फ आपके फोकस में एक ही चीज़ आया हुआ है जो कि है मैरिज। हो सकता है आप मैरिज करना चाहते हो, सिंगल हो, बहुत टाइम से शादी करने के लिए सोच रहे हो, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप सिंगल हो और कमिटेड होना चाहते हो, कुछ ऐसा। आपको मैंने जैसे कहा कि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी आपको क्या करनी है। कुछ लोग की यहाँ पर स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो रही है तो कम करनी है, और
आपके लाइफ में अगर कोई फॉल्स पर्सन है, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि सामने एक पीछे और एक, तो उस इंसान की असलियत आपके सामने आ जाएगी। और मैंने जैसे कहा कि ये जो गलत आपकी जो ये जो टाइमिंग है ना, आपके साथ जो गलत हो रहा है, तो वो सारी कुछ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वाओ, कितना ब्यूटीफुल एक चार्म, मुझे बहुत पसंद है। एंजल प्रोटेक्टेड है। अगर आप लव लाइफ रिलेटेड जानना चाहते हो तो आपके लव लाइफ एंजल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, कोई आपको फ्लावर दे सकते हैं। इसको हटा देती हूँ। या डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पता चलने वाली है, ये चार्म वो बताती है। एंड किसी को ब्लैक पसंद हो सकती है, या फिर कोई आपको कुछ गिफ्ट करे। इंडिया के बाहर से आप हो सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो। डेफिनेटली ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इन 45 डेज़ में। कुछ ड्रीम्स है जो कि कुछ ड्रीम्स है जो कि आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। और ये डोर देखिए, ये डोर अभी बंद है, बट आपको इन 45 डेज़ में कहीं ना कहीं ये डोर ओपन हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से क्या है। मैरिज, डेफिनेटली मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, शादी के लिए देख रहे हो तो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। किसी से अट्रैक्शन महसूस हो सकती है, कोई आपसे हो सकती है, ओके। इसके बाद है कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्मिक साइकिल है, ठीक है। कर्मा जो होती है ना, वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक साइकिल में शायद फंसे हुए हो, एंड दैट्स वाई आपके साथ इतना कुछ हो रहा है। तो डोंट वरी, इस 45 डेज़ में आपको ये सारे कुछ मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों से कैसे बाहर आनी है, इस साइकिल से कैसे बाहर आनी है, आपको वो पता चल जाएगी, ठीक है। आपकी इनिशियल्स देख लेते हैं और जो भी चिट्स आएगी वो भी देख लेंगे। आप एक्वेरियस हो सकते हो। अप्रैल एंड जुलाई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। एरीज, कैंसर, लिब्रा। जनवरी एंड मार्च 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 33, 44, 55, 12, 13, 17 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद ओके, अगस्त एंड अक्टूबर। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ठीक है। 777 जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस टाइम पीरियड में, यानी कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। दिसंबर में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभी देख लेते हैं कि इनिशियल्स, ये आपके नाम की कोई भी इनिशियल हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। OA444 देखिए। जी मुझे यहाँ पर गो बन रहा है ना, राइट। गोवा भी बन रहा है, शायद गोवा में कोई जाने का प्लान हो सकते हैं आप लोगों की। 0 आगे बढ़ो, आपको यही कहा जा रहा है। AQC कुछ लोग क्रश के लिए जानना चाहते हो। 35 आपकी एज हो सकती है, 30 हो सकती है, 30 के अराउंड, ठीक है। MWPH एंड X रिलेटेड भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।